हम सभी लोग लगातार चतुर्थ सत्र के लिए यहाँ पर विराजमान हुए उपस्थित हुए। कोई कथा नहीं हुई, कोई इस प्रकार से नहीं है, व्यक्तिगत सत्संग चाहिए इसके लिए। और सत्संग दुनिया की सबसे बड़ी आवश्यकता है, सबसे बड़ी उपस्थिति है, सबसे बड़ा कार्य है। सत्संग के माध्यम से हमें देशना मिलती है। देशना शब्द भगवान महावीर का है। जैनियों में देशना और प्रभावना, भगवान गौतम बुद्ध की वाणी की लिखा तो भगवान गौतम बुद्ध की वाणी देशना के शब्द में। देशना शब्द का उच्चारण अधिकांश पाली प्राकृतिक भाषा में किया गया है। तो संस्कृत का भी शब्द है, लेकिन संस्कृत में बहुत कम इसका प्रयोग हुआ है। पाली प्राकृतिक भाषा में इसका प्रयोग अधिकांश हुआ है, बहुतायात में। देशना प्रभावना बहुत बड़ी ऊर्जा का काम करती है। और ऊर्जा का संकलन करना हो तो नित्य प्रति 15 से 20 मिनट सत्संग अवश्य श्रवण करें। सत्संग और स्वाध्याय नितांत आवश्यक है। स्वाध्याय से तात्पर्य स्वयं का अध्ययन करना। स्वयं का अध्ययन करने से तात्पर्य स्वयं का अवलोकन करना, आत्मनिरीक्षण करना। भगवान श्री कृष्ण जी ने जहाँ पर गीता जी में जगह जगह स्वाध्याय शब्द का प्रयोग किया है, वैदिक वाङ्मय में, वैदिक कोश में, वेदों में जहाँ जहाँ स्वाध्याय शब्द का गायन किया गया है, बार बार उच्चारण किया गया है, वहाँ स्वाध्याय शब्द का अर्थ है स्वयं का बार बार अवलोकन करना। चिंता नहीं करना कि हम क्या किए क्या नहीं किए, अपने आप को देखना, श्वास को देखना। देखते 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 मन के विचार अपने आप समाप्त हो जाएंगे, देखना ही हो जाएंगे। देखते देखते स्वयं को देखते 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 पश्यंती की स्थिति, पश्यंती मतलब देखना, अवलोकन करना, निरीक्षण करना, अवगाहन करना और देखना ही हो जाए। इसलिए कहा गया दर्शन। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके माध्यम से देखा जाए। देखा किसको जाए? संसार को देखा जाए, अविनाशी विनाशील पदार्थों का अवलोकन किया जाए, या निरंतर चिरंतन शाश्वत सत्व का अवलोकन किया जाए। तो महापुरुषों ने कहा कि देखते देखते ऐसा लगेगा आपके लिए कि जो अशाश्वत है वह खो गया है, और जो शाश्वत है वह परिशिष्ट है, अवशिष्ट बच गया है। हमारे कहने का मन तो आप लोग समझ गए होंगे। जो सार सार है वह दिखना शुरू हो जाएगा, जो नहीं था वह नहीं दिखेगा, जो था वही दिखेगा। उसी का नाम दर्शन है। और जो अंग्रेजी में फिलॉसफी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वो ग्रीक भाषा का शब्द है फिलॉसफी। फिला मतलब कि प्रेमी, सफी मतलब तत्व ज्ञान अनुरागी। जो तत्व ज्ञान से प्रेम रखता है, जो ज्ञान से प्रेम रखता है, उसका नाम है फिलॉसफी, फिलॉसफर। तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम, गीता दर्शन है, वेदांत दर्शन है, शांति दर्शन है, योग दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, और पूर्व मीमांसा भी दर्शन है, और वैशेषिक भी दर्शन है। तो हमारा दर्शन कैसे होना चाहिए? आपका दर्शन कैसा होना चाहिए? समग्र संसार का दर्शन कैसे होना चाहिए? निरीक्षण करने वाला दर्शन होना चाहिए।
यदि हम और आप यदि 20 मिनट भी समय निकालते हैं दर्शन करने का, तो निश्चित तौर से हमारे और आपके लिए दर्शन होना शुरू हो जाएगा। संसार की बहुत बड़ी देन है, जिस वस्तु के लिए हम देखते हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाती है, उस तरफ ऊर्जा जाना शुरू हो जाती, प्रारंभ हो जाती है। उदाहरण के लिए गुणाभावे फलम न्यूनम भवत्या अफलमेव च, गुणों के अभाव में फल में न्यूनता हो सकती है। लेकिन यदि हम सागर की ओर यात्रा करने चले हैं तो सागर न पहुंचकर हम पुरी पहुंच जाएंगे यदि रास्ता भटक गए, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। उसी प्रकार यदि हमारे देखने का तरीका यदि सही नहीं है तो हम भटक सकते हैं, लेकिन पहुंचेंगे। यात्रा तो शुरू हो चुकी है। कई लोगों को कोई चीज से, जैसे कि आपने जीवनानंद आत्मानुभूति नाम की पुस्तक का स्वाध्याय किया होगा, उसमें लिखा हुआ है कि परमानंद जी महाराज के जीवन में जो कामनाएं रह गई थी, ये गांजे पीने की लालसा, उनके दूसरे जीवन में वो पूरा करके स्वर्ग से छुटकारा हो गया। चले, त्यागी थे, महात्मा थे, लेकिन माध्यम क्या हो गया, दो चीजों में लालसा बच गई, तो वो भी समाप्त हो गया। वो अपने पथ पर आ गए जहाँ पर पहुंचना था। मार्ग चलना तो शुरू कर दिया था, लेकिन थोड़ा पहुंचना था, सागर पहुंच गए, ललितपुर चलना तो शुरू हो गया है। हमारा और आपका भी चलना शुरू हो चुका है। यदि हम लोग सत्संग में यहाँ उपस्थित हैं तो अकारण नहीं है, हम लोगों का भी चलना शुरू हो चुका है। हम लोगों का भी चलना प्रारंभ हो गया है। हमारी लगन कितनी है, लालसा कितनी है, उत्साह कितना है और उसमें ध्यान कितना है, ये देखने योग्य है। इसलिए स्मृतिकारों ने कहा, महाभारतकार ने कहा कि गुणाभावे फलम न्यूनम भवत्या अफलमेव च, गुणों के अभाव में फल में न्यूनता हो सकती है। कि हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, हमारी लगन अच्छी नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने चलना प्रारंभ कर दिया है। और चलना प्रारंभ किया है तो हम गंतव्य स्थल पर, हाँ, जहाँ पहुँचना है सुनिश्चित स्थल पर हम पहुँच जाएंगे। समय लग सकता है, भटक सकते हैं, लेकिन यात्रा ही ना की जाए तब, हम एक ही जगह बैठे रहेंगे तब। इसलिए हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। काम क्या है? स्वाध्याय चिंतन करना। इसलिए वाल्मीकि रामायण में कहा गया, जब वाल्मीकि रामायण का प्रथम श्लोक प्रारंभ होता है तो लिखा गया तपः स्वाध्याय निमित्तम। क्या लिखा गया? तपः स्वाध्याय निमित्तम। तप और स्वाध्याय में जो निरत रहते हैं, तप और स्वाध्याय में निरत रहते हैं। स्वाध्याय का मतलब है, वर्तमान में आज से 30 साल पहले प्रसिद्ध दार्शनिक थे, उनका शरीर शांत हो चुका, उनके लिए वर्ल्ड टीचर की उपाधि से विभूषित किया गया था। सामान्य पैंट में धोती कोट में ही रहते थे, इंग्लिश में ही बोलते थे और विश्व प्रसिद्ध टीचर थे वो। सब जगह जितनी विश्व में प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियाँ हैं, हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, शायद सागर में भी उनका आगमन हुआ हो, बनारस की BHU है, दिल्ली की JNU है, जितने विश्व की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनके लिए वहाँ पर उद्बोधन करने के लिए बुलाया जाता था छात्रों के बीच में कि जीवन कैसे जीना चाहिए। उनका नाम था श्री जय कृष्ण मूर्ति जी। क्या नाम था? जय कृष्ण मूर्ति जी। जय कृष्ण मूर्ति जी बार बार स्वाध्याय शब्द का प्रयोग करते थे और कहते थे कि स्वयं की जागरूकता, सेल्फनेस, मतलब कि सेल्फ जागरूकता, अवेयरनेस। ऑलवेज टाइम यू हैव अवेयरनेस। आप यदि अवेयरनेस है, जागरूक हैं, ऐसे हमने हाथ किया ऐसा तब भी जागरूक, नीचे किया तब भी जागरूक, मैंने भोजन किया तब भी जागरूक, जागरूकता। पढ़ाई कर रहे हैं तब भी जागरूक। जागरूक व्यक्ति कभी अनाप शनाप कार्य नहीं कर सकता है। सबसे पहली बात ये है। जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक, मन के प्रति, मन क्या कर रहा है उसके प्रति भी देख रहा है, हम अपने कैसे उठ रहे हैं इस पर भी जागरूकता। तो जागरूक व्यक्ति हो जाएगा। जैसे श्री गौतम बुद्ध जी के जीवन का एक संस्मरण आता है, एक उनके जीवन का उदाहरण पेश कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्री गौतम बुद्ध एक घर के सामने खड़े हुए थे, भिक्षा करने गए। उनके प्रिय शिष्य आनंदी भी उनके साथ में थे।
जो मक्खी उनके सिर पर बैठी तो भगवान ने ऐसा किया, बड़े आराम से ऐसे किए, भग चुकी थी एक ही बार में, लेकिन दोबारा बड़ी सावधानी से किए। तो शिष्य ने पूछा कि जब पहली बार में ही मक्खी भाग चुकी थी तो आपने दोबारा क्यों किया? तो भगवान गौतम बुद्ध ने उदाहरण देते हुए कहा कि पहले असावधानी पूर्वक किया गया था, तो सावधानी पूर्वक किया जा रहा है। जो भी हम जीवन में करते हैं कार्य, उनके प्रति जागरूक हो जाए। क्या? उनके प्रति जागरूक हो जाए। हमने पानी पिया कि हम पानी का स्वाद ले पाते हैं? नहीं लेते हैं। हम गट कर जाते हैं और पानी का स्वाद भी नहीं ले पाते। भोजन करते जाते हैं और खूब बात भी करते जाते हैं। तो हमारा जो है, हम भी आजकल बात कर रहे हैं नहीं तो उसके प्रति होश हो जाए। भगवान का नाम ले तो उसको देखें, तो प्रभु का स्मरण करें, उसको देखें। जब सांस को देखें, अपने आप को देखें कि हम क्या कर रहे हैं। उसके साथ जाए नहीं, उसको देखते रहना है केवल। जो उसके साथ हो जाता है, ऐसे सड़क पर जैसे लोग जा रहे हैं, उसको देखते रहें। अपने आप जब देखते रहेंगे तो विचार भी गायब हो जाएंगे। अभी सांस चल रही, हम देख पा रहे हैं? सांस ले नहीं देख पा रहे हैं। तो मतलब ये आत्मस्मरण भूल गए हैं। आत्मस्मरण जब व्यक्ति भूल जाता है तो प्रमाद में चला जाता है। किसमें चला जाता है? तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि जैन धर्म के प्रवर्तक हैं। जैन धर्म कोई अलग धर्म नहीं है, वो भी अपनी सनातन संस्कृति का ही हिस्सा है। बाद में लोग अलग अलग ढंग से चले गए हैं। आदिनाथ, सम्भव, अभिनंदन, श्रेयांशनाथ, पदमपुरुष, उपासनाथ, कुंतुनाथ, मल्लीनाथ, सुदत्तनाथ, अनंतनाथ, इस श्रवण परंपरा का धर्म है। जब